हाय, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश मिस्ट्री चैनल। मैं विकास आनंद। आज हम इस कहानी को डिस्कस करने वाले हैं। इस कहानी में हम ग्रामर, वर्ड मीनिंग और सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ट्रू रिचेस यानी सच्चा धन। देयर वाज वंस अ बॉय, एक बार एक लड़का था। हु, जो, वाज ग्रोइंग अप, जो बढ़ रहा था। इन अ वेरी वेल्दी फैमिली, बहुत ही धनी परिवार में। वन डे, एक दिन। हिज फादर डिसाइडेड, उसके पिता ने निर्णय किया। टू टेक हिम ऑन अ ट्रिप, एक यात्रा पर ले जाने के लिए। टू शो हिम, उसे दिखाने। हाउ, कैसे। अदर लिव्ड, कि दूसरे रहते हैं। यहाँ लिव का लिव्ड बनाया गया है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। हु, जो। बेयर, लेस फॉर्चुनेट, जो कम भाग्यशाली हुए। हिज फादर्स गोल, पिता का लक्ष्य था। वाज टू हेल्प हिज सन, अपने बेटे को मदद करना। एप्रिसिएट एवरीथिंग, ताकि वो सराहना करे। दैट, जो कि। ही हैज़ बीन गिवन इन लाइफ, जो कि उन्हें सब कुछ उनके जीवन में मिला है या दिया गया है। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। द बॉय एंड हिज फादर पुल्ड अप, बॉय और उसके पिता पहुंच गए। टू अ फार्म, एक खेत में। वेयर, जहां। अ वेरी पुअर फैमिली लिव्ड, जहां बहुत ही गरीब परिवार रहता था। दे स्पेंट सेवरल डे, वो कई दिन वहां बिताए। स्पेंड का स्पेंट बना है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ऑन द फार्म, कहाँ, तो फार्म पर। हेल्पिंग द फैमिली, फैमिली को मदद किए। वर्क फॉर देयर फूड, उनके खाना बनाने में या उपजाने में जो खेत पर काम था। एंड, और। टेक केयर ऑफ देयर लैंड, और उसके खेत का देखभाल किए, यानी गरीब परिवार के खेतों का देखभाल किए। वेन, जब। दे लेफ्ट द फार्म, जब उन्होंने खेत को छोड़ दिया या उस गरीब फैमिली के घर को छोड़ दिया। हिज डैड आस्क्ड, उसके पिता ने पूछा। हिज सन, अपने सन से। इफ़ ही इंजॉयड, यदि उसने इंजॉय किया है या आपने इंजॉय किया है। देयर ट्रिप, अपने यात्रा को। एंड, और। इफ़ ही लर्नड, इफ़ ही हैड लर्न, यदि आपने कुछ सीखा। एनीथिंग ड्यूरिंग द टाइम, यदि उस टाइम आपने कुछ सीखा। दे स्पेंट विथ दिस अदर फैमिली, जब आपने उस गरीब फैमिली के साथ टाइम बिताए तो आपने कुछ सीखा या क्या सीखा। द बॉय क्विकली रिप्लाइड, लड़का ने तुरंत जवाब दिया। इट वाज फैंटेस्टिक, यह ज़बरदस्त था। दैट, जो कि। फैमिली इज सो लकी, जो कि परिवार बहुत ही भाग्यशाली है। कन्फ्यूज्ड, परेशान हो गया। कौन, तो पिता परेशान हो गया, या जो बात बोला बच्चे ने बोला उससे परेशान हो गया। हिज फादर आस्क्ड, उसके पिता ने पूछा। व्हाट ही मीन्ट बाय दैट, उसका क्या मतलब है जो तुमने बोला। द बॉय सैड, बॉय ने बोला यानी लड़का ने बोला। वेल, वी ओनली है वन डॉग, खैर हमारे पास एक ही कुत्ता है। बट दैट फैमिली हैज़ फोर, लेकिन उस फैमिली के पास 4 डॉग है। एंड दे हैव चिकन्स, और उसके पास चिकन भी है, यानी मुर्गियाँ भी है। वी हैव 4 पीपल, हमारे पास 4 लोग रहते हैं या हैं। इन आवर होम, अपने घर पर। बट दे हैव 12, लेकिन उनके पास 12 लोग हैं। दे हैव सो मेनी पीपल, उनके पास बहुत सारे लोग हैं। टू प्ले विथ, उनके साथ खेलने के लिए बहुत सारे लोग हैं। वी हैव अ पूल इन आवर यार्ड, हमारे पास अपने आंगन में एक पूल है। बट दे हैव अ रिवर रनिंग थ्रू देयर प्रॉपर्टी, लेकिन
उनके पास नदी ही है जो उनके प्रॉपर्टी के माध्यम से या उनके खेत के रास्ते निकलती है। दैट जो कि इज एंडलेस जो कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। वी हैव लालटेन्स आउटसाइड सो वी कैन सी एट नाइट। हमारे पास कैंडल है जिसे हम रात में देख सकते हैं। दे हैव द वाइड ओपन स्काई लेकिन उनके पास बड़ा आसमान है। एंड और द ब्यूटीफुल स्टार्स टू गिव देम वंडर जो कि सुंदर तारे हैं जो उन्हें आश्चर्यचकित करते हैं। एंड लाइट और लाइट देते हैं। वी हैव अ पैटियो हमारे पास आंगन है। बट दे हैव द इंटायर हॉरिजॉन लेकिन उनके पास पूरा क्षेत्र ही है। टू इंजॉय मस्ती करने के लिए। दे हैव एंडलेस फील्ड उनके पास कभी ख़त्म होने वाला ज़मीन नहीं है या खेत नहीं है। टू रन अराउंड इन एंड प्ले दौड़ने के लिए और खेलने के लिए। वी हैव टू गो टू द ग्रोसरी स्टोर हमें किराने के दुकान पर जाना पड़ता है। बट दे आर एबल टू ग्रो देयर ऑन फूड लेकिन वह समर्थ हैं अपना खुद का खाना बना मतलब कि अनाज पैदा करने में, सब्जी पैदा करने में। ये कहना चाह रहा है ये सेंटेंस। आवर हाई फेंस प्रोटेक्ट आवर प्रॉपर्टी हमारे ऊंची दीवार हमारे प्रॉपर्टी को यानी हमारे ज़मीन को या जो भी है कंपनी है उसे प्रोटेक्ट करता है या रक्षा करता है। एंड और आवर फैमिली और हमारे फैमिली को रक्षा करता है। बट दे डोंट नीड लेकिन उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। सच अ लिमिटिंग स्ट्रक्चर लिमिट करने वाले स्ट्रक्चर का ऐसा कोई ज़रूरत ही नहीं है उस गरीब फैमिली के पास। बिकॉज चूँकि देयर फ्रेंड प्रोटेक्ट देम चूँकि उनके दोस्त उसे रक्षा करते हैं। द फादर वाज स्पीचलेस बच्चे का पिता जो था उसे कोई जवाब ही नहीं सूझा या कुछ बोल ही नहीं पाया। फाइनली अंततः द बॉय एडेड बच्चा ने ऐड किया। थैंक यू फॉर शोइंग दिखाने के लिए धन्यवाद। मी हाउ रिच पीपल लिव कि कैसे धनी परिवार रहते हैं। दे आर सो लकी वे बहुत ही भाग्यशाली हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ट्रू वेल्थ सच्ची धन एंड हैप्पीनेस आरंट मेजर्ड बाय मटेरियल बिलोंगिंग्स मतलब सच्चे धन और खुशी भौतिक संपत्ति के द्वारा तुलना नहीं किया जा सकता है या नहीं मापा जा सकता है। बीइंग अराउंड द पीपल यू लव मतलब कि प्यारे लोगों के साथ रहना यानी कि बीइंग अराउंड द पीपल यू लव जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ रहना। इंजॉय द ब्यूटीफुल और सुंदरता को इंजॉय करें। नेचुरल इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट को माने अपने आसपास के सुंदरता और प्राकृतिक पर्यावरण को इंजॉय करें। एंड हैविंग अ फ्रीडम आर मच मोर वैल्यूएबल और आज़ादी होना भौतिक संपत्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अ रिच लाइफ कैन मीन डिफरेंट थिंग मतलब धनी जीवन होना एक अलग चीज़ है। टू डिफरेंट पीपल हर आदमी के लिए धनी आदमी होना अलग चीज़ है। व्हाट आर यू वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज़ कि आपका मूल्य क्या है और प्राथमिकता क्या है।
या मूल्यवान क्या है या प्राथमिकता क्या है। इफ़ यू हैव, यदि आपके पास है, वाट एवर, जो भी कुछ, इज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, टू यू, आपके पास जो भी कुछ है महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंस, यू कैन कंसीडर योर सेल्फ टू बी वेल्दी, आपके पास जो भी चीज़ महत्वपूर्ण है उसे आप धनी महसूस कर सकते हैं या धनवान मान सकते हैं, इसका ये कहने का अर्थ है। थैंक यू। नेक्स्ट मिलेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।